हेलो फ्रेंड्स, आज है 29 अगस्त और 29 अगस्त के करंट अफेयर्स के साथ मैं देवी स्टडीज़ से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आजकल कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड प्रश्न ना हो। हर एग्ज़ाम्स में करंट अफेयर्स पूछे ही जाते हैं। तो एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से चूँकि यह बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए हम लोग जो है रोज़ रोज़ कम से कम 15 से 20 क्वेश्चंस को जो है कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि एग्ज़ाम्स में हम लोग बेहतर स्कोर कर पाएँ। तो आइए वक्त को ना गंवाते हुए हम लोग जो है आज के पहले करंट अफेयर्स की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों आज का कि अपशिष्ट प्लास्टिक को डीजल में बदलने के प्लांट का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है। तो कहाँ पर हुआ है दोस्तों? उत्तराखंड में हुआ है कि झारखंड में हुआ? तो दोस्तों, ये जो अपशिष्ट प्लास्टिक को डीजल में बदलने के प्लांट का जो उद्घाटन है यह उत्तराखंड राज्य में किया गया है। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन उत्तराखंड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा किस देश के द्वारा आपातकालीन अमेजन शिखर सम्मेलन का प्रस्ताव रखा गया है। तो किस देश के द्वारा दोस्तों आपातकालीन अमेजन शिखर सम्मेलन का प्रस्ताव रखा गया है? तो ये पेरू देश के द्वारा जो है दोस्तों ये आपातकालीन अमेजन शिखर सम्मेलन का प्रस्ताव जो है रखा गया है। तो पेरू इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा UNCCD COP14 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो कौन सा देश करेगा दोस्तों? तो हमारा देश भारत जो है UNCCD COP14 की मेज़बानी करेगा। तो भारत इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। और ये हम लोगों के लिए भी जो है गर्व की बात है कि भारत जो है UNCCD COP14 की मेज़बानी करेगा। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि हिम्मत प्लस ऐप पर QR कोड योजना की शुरुआत किसने शुरू की है? तो अनिल बैजल के द्वारा जो है दोस्तों इस हिम्मत प्लस ऐप पर जो है QR कोड योजना की शुरुआत की गई है। तो इसका अनिल बैजल इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि IAF की जो है पहली महिला फ्लाइट कमांडर कौन बनी है? दोस्तों, ये जीके का भी प्रश्न हो गया आपका। ये आपका यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि IAF की पहला महिला फ़्लाइट कमांडर जो है आपका शालिजा धामी बनी है। तो ये गौरव शालिजा धामी को प्राप्त हुआ है दोस्तों। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि किस बैंक ने जो है ATM निकासी के लिए OTP सुविधा शुरू की है? तो OTP की यानी ATM निकासी के लिए OTP की सुविधा किसने शुरू की है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कैनरा बैंक। तो कैनरा बैंक के द्वारा जो है ATM निकासी के लिए OTP की सुविधा शुरू की गई है। तो कैनरा बैंक इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि किस देश के तेज गेंदबाज सेसिल राइट ने जो है संन्यास की घोषणा की है? तो किस देश के है ये तेज गेंदबाज दोस्तों सेसिल राइट जिसने संन्यास की घोषणा की है? तो ये आपके वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर है। ये वेस्ट इंडीज़ के फास्ट बॉलर है जिसने जो है अभी हाल ही में आपके संन्यास की घोषणा की है। तो वेस्ट इंडीज़ इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि जन औषधि सुगम ऐप किसने लॉन्च की है? तो जन औषधि सुगम ऐप जो है दोस्तों DV सदानंद गौड़ा के द्वारा जो है इस ऐप को लॉन्च किया गया है। और इस ऐप के थ्रू जो है आपका जन जन तक जो है सुगमता से जो है औषधियों को पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि यानी एस्ट्रा राफेल संचार प्रणाली का उद्घाटन कहाँ किया गया है?
तो एस्ट्रा जो राफेल संचार प्रणाली का उद्घाटन है दोस्तों वह हैदराबाद में किया गया है। मोदी गवर्नमेंट की एक अच्छी चीज़ है दोस्तों कि यह जो है रक्षा पर जो है बहुत यानी अच्छी तरह से जो है ध्यान रख रहा है। रक्षा प्रणाली को जो है सुदृढ़ और मजबूत करने का इस मोदी के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। तो ये हमारे देश भारत के लिए एक अच्छी बात है। तो इसी क्रम में जो है एक्स्ट्रा रक्षा प्रणाली का जो उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि किस बैंक ने MSME केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र खोला है। तो किस बैंक के द्वारा MSME जो है प्रसंस्करण केंद्र खोला गया है दोस्तों। तो यह जो है आपका खोला गया है इंडियन बैंक के द्वारा, यानी इंडियन बैंक के द्वारा जो MSME केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र खोला गया है। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि किस राज्य में टेली कंसल्टेशन का शुभारंभ हुआ है। तो टेली कंसल्टेशन का जो है आपका आरंभ जो है दोस्तों मणिपुर के द्वारा किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि कहाँ उत्तरी कमान उपकरण प्रदर्शन 2020 शुरू किया गया है। तो यह जो है दोस्तों उधमपुर में जो है आपका उत्तरी कमान उपकरण प्रदर्शन 2020 का आरंभ किया गया है। तो उधमपुर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में किस राज्य की महिला जो है शीर्ष स्थान पर है। तो किस राज्य की महिला शीर्ष स्थान पर है दोस्तों। तो तमिलनाडु राज्य की महिलाएं जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में जो है शीर्ष स्थान पर है। तो तमिलनाडु इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि IPL की आधिकारिक प्रशिक्षण एजेंसी कौन है। तो IPL की आधिकारिक प्रशिक्षण एजेंसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका जो IPL की जो आधिकारिक प्रशिक्षण एजेंसी है दोस्तों वह BPS हेल्थ केयर है। तो BPS हेल्थ केयर IPL की जो है आधिकारिक प्रशिक्षण एजेंसी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। तो किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की है दोस्तों। तो पोलोमी घटक ने जो है आपका जो भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी है इसने जो है सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों पोलोमी घटक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि किस राज्य में हेल्प डेस्क की स्थापना की जाएगी। तो आंध्र प्रदेश राज्य में जो है दोस्तों हेल्प डेस्क की स्थापना की जाएगी। तो आंध्र प्रदेश इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का कि किस केंद्र शासित प्रदेश में जो है डिजिटल कार्ड योजना की शुरुआत की गई है। तो चंडीगढ़ में जो है दोस्तों चंडीगढ़ में जो है डिजिटल कार्ड योजना की शुरुआत की गई है। तो चंडीगढ़ इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो ये थे आज यानी 29 अगस्त से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। 30 अगस्त के करंट अफेयर्स के साथ फिर से मैं आपके सामने हाजिर होऊंगी। तो मेरे वीडियो को देखने के लिए और मेरे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।